तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जुनजी वहां पर अपनी ट्रू फॉर्म को रिलीज करता है, जबकि मा लिंजुई जो होता है वहां पर उससे फाइट करने के लिए रेडी होता है। और सभी वियर्ड क्लैन के लोग से देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं कि जुनजी वहां पर अपनी ट्रू फॉर्म को रिलीज कर रहा है, वो भी एक एंशिएंट जुडी यानी यूनिवर्स के लो बंदे से फाइट करने के लिए, जो कि एक बहुत ही लो लेवल का इंसान है। तो दोनों वहां पर एक दूसरे के साथ फिर से अपने वेपन्स को टकराते हैं। अपनी तलवारों को टकराने के बाद मा लिंजुई जो होता है अभी भी यहाँ पर उसको फिर से पीछे की तरफ झटक देता है। जुनजी के मुंह से काफी सारा ब्लड निकलता है और पीछे की तरफ गिर जाता है। वहां पर जबरदस्त अटैक होता है। जब हमारा लिंजुई वहां पर एक जबरदस्त अटैक करता है तो उसे अरीना के नीचे वहां पर फॉर्मेशन कट होती है, जिसकी वजह से उसे नीचे वहां पर कुछ लोग दिखाई देते हैं। वो सभी इंसान जो होते हैं वो दूसरे यूनिवर्स के होते हैं, यानी हमारे लिंजुई के यूनिवर्स के होते हैं और उन्हीं के सुप्रीम के डिसेंडेंट्स होते हैं। ये देखकर हमारा लिंजुई कहता है कि ये क्या, इन्होंने तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ है। ये सभी के सभी लोग तो यहाँ पर हमारे अपने लोग हैं। किसी के साथ ही वियर्ड क्लैन का एक ड्रैगन बंदा जो होता है वो कहता है कि इसकी टेक्निक्स को एनालाइज करो, लगता है कि हम लोग इसकी टेक्निक को यूज कर सकते हैं। इसने जिस टेक्निक को यूज किया हम लोग इसी टेक्निक को यूज करेंगे। और इसी के साथ ही जुनजी जो होता है वहां पर हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो हमारा लिंजुई कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरी टेक्निक्स को एनालाइज करना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मेथड्स को यूज करूंगा। हमारा लिंजुई जो होता है अपने पास एक बड़े से कॉल्ड्रॉन को रिलीज करता है। उस कॉल्ड्रॉन को रिलीज करता है जिसके साथ उसके अंदर से एनर्जी निकलती है जो कि जुनजी को अपने अंदर खींच लेती है। तुम्हारा लिंजुई कहता है कि तुम में से और कौन यहाँ पर मरना चाहता है, जो भी मुझसे फाइट करना चाहता है यहाँ पर आ जाओ। तो जैसे वो सभी लोग देखते हैं कि जुनजी मर गया तो वो सभी लोग खामोश हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ ही हमारे किंग मिंग टियान को दिखाते हैं। किंग मिंग टियान वहां पर आता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वहां पर ब्लैक एनर्जी के साथ, यानी कि जो ब्लैक डिजास्टर की एनर्जी होती है उसके साथ वो जुनजी को दोबारा से जिंदा कर लेता है। वो कॉल्ड्रॉन के अंदर से बाहर निकल आता है। तो वो सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे एंसेस्ट्रल लैंड्स की रिवाइवल सब्सटेंस को यूज किया गया, यानी ब्लैक एनर्जी को यूज करके उसने जुनजी को दोबारा से जिंदा कर लिया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हम लोग चाहे जितनी मर्जी फाइट कर ले हम लोग मर नहीं सकते, क्योंकि हमें दोबारा से रिवाइव कर लिया जाएगा। और इसी के साथ ही रॉयल क्लैन का एक मेंबर जिसका नाम जू होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ। तो उसके पास एक बैनर होता है जो कि शायद उसका वेपन है। इसी के साथ ही वो सभी लोग कहते हैं कि रॉयल क्लैन के लोग कब से यहाँ पर आ गए, ये तो रॉयल क्लैन से और रॉयल क्लैन का जू यहाँ पर फाइट करना चाहता है, क्या यहाँ पर जैसे मारना चाहता है। लेकिन मैं लिंजुई जो होता है वो जू की तरफ देखता है और उसे कहता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि मुझसे फाइट कर सको, क्योंकि तुम्हारी पावर लेवल्स बहुत ज्यादा कम है। ये बात सुनने के बाद जू काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ बातों के साथ मुझे हरा सकते हो, अगर दम है तो फिर मुझसे फाइट करो। जबकि दूसरी तरफ से वियर्ड क्लैन का ड्रैगन कहता है कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, ये इस वक्त यहाँ पर हमारी वियर्ड क्लैन का एक प्रिजनर है, यानी कि ये हमारा एक कैदी है, जब चाहे हम लोग इसको उस वक्त ही मार सकते हैं। इसको जिंदा रखने की कोई वजह है तो वो सिर्फ और सिर्फ यह है कि हम लोग देखना चाहते हैं कि इसके पास कौन कौन सी मार्शल आर्ट्स है, ताकि हम लोग इसकी मार्शल आर्ट्स को ले सकें। तो हमारा लिंजुई कहता है कि बकवास बंद करो, चलो जल्दी से यहाँ पर फाइट को स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ से जू जो होता है अपने बैनर को रिलीज करता है और कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस बैनर के साथ तुम्हारे कितने ज्यादा सुप्रीम्स की जान ली है और आज यहाँ पर तुम भी इसी बैनर के साथ ही मरने वाले हो। तुम्हारा लिंजुई कहता है कि हाँ तुम्हारा बैनर काफी ज्यादा स्पेशल है और तुमने यहाँ पर मेरी इंटरेस्ट को भी ले लिया, यानी कि अब यहाँ पर मैं वाकई में तुम्हें मारना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही लिंजुई भी वहां पर उसके ऊपर एनर्जी को रिलीज करते हुए एक स्लैश लगाता है। लिंजुई की स्लैश इतनी पावरफुल होती है कि वो उसके बैनर को काट कर आगे निकल जाती है। इसी के साथ ही जू वहां पर एक और टेक्निक को यूज करते हुए उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी के साथ ही हमारा लिंजुई जो होता है वो अपनी गार्ड हैंड के उन तीनों मूव्स को कंबाइन करते हुए एक पंच बनाकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। जैसे वो एंशिएंट गन हैंड के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो सभी देखने वाले कहते हैं कि ये लड़का यहाँ पर क्या सोच रहा है, इसे क्या लगता है कि यहाँ पर जू को हरा सकता है। जू एक बहुत ही पावरफुल फाइटर है जो कि रॉयल क्लैन से है और ये इसके इतने करीब जाकर इसको बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगा। वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर लिंजुई मरने वाला है, लेकिन वहां लिंजुई जैसे उसके करीब पहुंचता है उसे एक पंच मारता है, साथ उसको गले से पकड़ लेता है। लिंजुई कहता है कि तुम सभी लोग तो कुछ ज्यादा ही कमजोर हो, अगर यहाँ पर कोई और फाइटर्स हैं तो सभी लोग एक साथ आ जाओ। और इसी के साथ ही वियर्ड क्लैन के तीनों और वॉरियर्स जो होते हैं वो जंप करते हैं, वहां पर निकल आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। लेकिन वहां लिंजुई इसी के साथ अपनी तलवार निकालता है और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, उसकी एनर्जी के साथ वहां पर धमाका होता है। और ये देखकर वो सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो लड़का कर क्या रहा है। लिंजुई ने जैसी वहां पर तलवार निकाली थी इसी के साथ ही ऊपर से जबरदस्त एनर्जी गिरती है और उस एनर्जी के साथ ही वियर्ड क्लैन के लोग कहते हैं कि थ्रोन्स की तरफ से यानी किंग्स की तरफ से हमें यहाँ पर एक समन मिला है, हम सभी को एंसेस्ट्रल लैंड्स में जाना होगा, चलो जल्दी से वहां पर चलते हैं। तो इसी के साथ ही जो किंग मिंग टियान होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर इस फाइट को यहीं पर रोकने वाले हैं, इस लड़के को बाकी के स्लेव्स के साथ डाल दो। और साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए लिंजुई के इर्द गिर्द वहां पर एनर्जी के साथ एक बैरियर क्रिएट करता है और लिंजुई को वहां पर वो ट्रैप कर लेते हैं। जबकि वहां पर जो ओवरसीयर होता है जो कि जेल का कीपर होता है वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि लड़के तुम्हारी बची कुछ जिंदगी को यहाँ पर अपने बचे कुछ दिनों को आराम से गुजार लो, क्योंकि बहुत ही जल्दी फिर से यहाँ पर हम आएंगे और तुम्हें यहाँ पर फिर से हम लोग इसी तरह सजा देने वाले हैं। और वो लिंजुई को उठाकर उस अंडरग्राउंड जेल में डाल देते हैं जहाँ पर उनके दूसरे एंसेस्टर्स को डाला गया होता है। पता नहीं वो कितने 100 सालों से या कितने हजार सालों से यहाँ पर ट्रैप हैं, बस यहाँ पर अपने कुछ दिन गुजारने होंगे और उसके बाद तुम्हारा डेथ ऑर्डर यहाँ पर आने वाला और तुम यहाँ पर हमारे हाथों से ही मरोगे। यहाँ पर हमारी एपिसोड 359 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक
करना मत भूलिएगा। थैंक यू।